सुमड़ी में काम निपटाना कोई मार्वल से सीखे। एक ऐसा स्टूडियो जो प्रोजेक्ट्स को डीले करने के लिए बदनाम है ऑलरेडी, उसने एक ऐसे शो को प्रीपोन कर दिया जिसकी ना कोई हाइप थी, ना कोई एक्साइटमेंट। मतलब जो शो 21 अगस्त को रिलीज होने वाला था, उसको इन्होंने प्रीपोन करके 1 अगस्त को कर दिया। ऐसा मार्वल की हिस्ट्री में केवल 2 बार पहले हुआ है। सबसे पहले एंटमैन के साथ, और दूसरी बार वांडाविजन के शो के साथ। मतलब समझ रहे हो, ये मार्वल के लिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट में से एक है। बुरा हाल तो तब है जब इसके रिलीज होने के बाद भी लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मतलब मार्वल को ये पहले से ही पता था कि ये शो पिटने वाला है। तो अगर अभी तक तुम लोग नहीं समझ पाए मैं कौन से शो की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ आइज ऑफ वकांडा की, जो कि 1 अगस्त को अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। ये शो बेसिकली मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों ने देखा होगा जो मार्वल को एकदम घनघोर तरीके से फॉलो करते हैं या तो एकदम पागल हो चुके हैं, और जो अपना जियो स्टार का सब्सक्रिप्शन वेस्ट नहीं करना चाहते। वही तो मैं ही हूँ, शिट। तो बेसिकली आइज ऑफ वकांडा जो है 4 एपिसोड की एक एनिमेटेड एंथोलॉजी है जो हमें वकांडन हिस्ट्री के बारे में बताती है। इसके शो रनर और डायरेक्टर टॉड हैरिस हैं, जिन्होंने इससे पहले मार्वल के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में काम किया है, लेकिन डायरेक्शन इन्होंने पहली बार किया है इस शो के साथ। और इसके प्रोड्यूसर जो हैं वो है रायन कुगलर। इनको हम लोग मेरे ख्याल से जानते ही होंगे, सिनर्स, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, इन सारी मूवी ने इन्होंने काम नहीं किया हुआ है। बात कर लेते हैं इस शो के स्टोरी के बारे में। तो बेसिकली ये प्री हिस्टोरिक एरा में जाता है, सेटअप होता है, जिसमें हम वकांडन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इस शो में हम देखते हैं कि वकांडन कोवर्ट फोर्स, मतलब अपनी उनकी खुद की एक फोर्स रहती है, हतूत जराजे करके, जिसे हम वॉर डॉग्स भी कहते हैं। वो चुराए गए वाइब्रेनियम और वाकांडन आर्टिफैक्ट्स को रिट्रीव करते हैं, मतलब अपने वापस लाते हैं, ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। तो उसी के बारे में है ये शो। 4 एपिसोड में, मतलब 4 अलग अलग पीरियड में हमें दिखाया गया है। बात करें इसके एनिमेशन की, तो एनिमेशन स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है, जो उसको हम लोग ने इससे पहले एक्समैन 97 में देखा था। लेकिन एनिमेशन काफ़ी अच्छा लग रहेगा तुम्हें अगर देखोगे तो। स्टोरी वाइज भी ये ठीक जाता है, क्योंकि हर एपिसोड अलग अलग एरा में बेस्ड है, अलग अलग स्टोरी को फॉलो करता है, और बहुत ही चालाक तरीके से इसको लास्ट में एक अपने ग्रेटर मेन एमसीयू की टाइमलाइन से कनेक्ट भी कर दिया गया है। बात कर लें इसके एपिसोड 1 इनटू द लायंस डेंस के बारे में। ये एपिसोड जो है 2060 बीसी के एरा में सेटअप्ड है, मिनुमेंट क्रेट एक जगह के पास। कहानी सेंटर्ड रहती है नोनी के बारे में, जो कि एक एग्जाइल्ड डोरा मिलाजे रहती है। उसको अपनी पोस्ट वापस चाहिए रहती है, तो उसको अपने हायर अप्स के थ्रू एक मिशन दिया जाता है कि उसे वकांडन आर्टिफैक्ट, मतलब जैसे वाइब्रेनियन वाला जो हम लोग आर्टिफैक्ट जानते हैं, उसको रिट्रीव करना है, तभी जाके उसको डोरा मिलाजे की पोस्ट वापस मिलेगी। तो उसके लिए वो मान जाती है कि इतनी सीनियर पोस्ट है, उसको वापस चाहिए, तो वो कह देती है हाँ मैं करूँगी। लेकिन उसको बाद में जब डिटेल दी जाती है तो उसे पता चलता है नकाटी, जिसको हम लोग द लायन के नाम से भी जानते हैं, वो एक रोग एक्स जनरल रहता है वकांडन फोर्स का। बाद में जाके वो पायरेट बन जाता है, अपना पूरा साम्राज्य, मतलब खुद को किंग एज अ किंग इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो उसी से वो इस छीनने जाती है। किसी तरह वो जाके उसकी पायरेट्स और शिप्स को इन्फिल्ट्रेट करती है, लड़ाई करती है, और उसी बीच में नोनी की एक आँख भी उसको खोनी पड़ जाती है उस फाइट में। एट द एंड वो आर्टिफैक्ट को रिट्रीव कर लेती है, लेकिन नकाती क्या करता है नोनी को रोकने के लिए कि वो जितनी भी उसकी शिप्स रहती हैं, एक सुसाइड बॉम्ब लगा के रखता है, ताकि अगर उसका आर्टिफैक्ट जा भी रहा है तो वो अकेले ना जाए, उसे ले जाने वाले को भी मार दे। वो उसको ब्लास्ट कर देता है और खुद भी मर जाता है। नोनी को वापस से डोरा मिलाजे की पोस्ट दी जाती है, मगर वो उसको रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है मुझे ये सब नहीं करना है। उसको बाद में पता चलता है कि वॉर डॉग्स नाम से भी एक पोस्ट होती है जो रिट्रीव करते हैं ये सब चीज़ें, तो वो उस पोस्ट को ज्वाइन कर लेती है। अब आ जाते हैं एपिसोड 2 के बारे में, जिसका टाइटल रहता है लेजेंड्स ऑन लाई। ये 1200 बीसी के एरा में सेटअप्ड है, ट्रोजन वॉर के समय पे, मतलब वॉर वाला एरा चलता रहता है, उस टाइम के बीच में ही सेटअप्ड है। इसमें हम बीकाय मेनमन, जिसको हम नाम से जानते हैं, जो कि एक वॉर डॉग ही रहता है, इसको भी रिट्रीव करने के लिए भेजा जाता है। इसका बेसिकली काम ये रहता है कि ये ट्रोजन फोर्स को इन्फिल्ट्रेट करेगा, और आर्चलीज, जिनसे ट्रोजन की लड़ाई होती रहती है, उनका ट्रस्ट गेन करके वो किसी तरह एंट्री लेता है उनके, मतलब महल में,
फिर वहाँ से अपना आर्टिफैक्ट छीनने की कोशिश करता है, रिट्रीव करता है और फिर वापस निकलने लगता है। लेकिन बाद में क्या हमें पता चलता है कि जिसके साथ इसने दोस्ती की थी आर्चलीज़ की फ़ोर्स के साथ, उसके राजा को जब ये बात पता चलती है तो काफ़ी दुखी होता है। फिर वो इससे लड़ाई करता है और बाद में मैनन के पास कोई चारा नहीं बचता है, लेकिन उसको मारना पड़ता है, अपने दोस्त को ही। मतलब थोड़ा सैड टाइप का चला जाता है इसमें स्टोरी। फिर आ जाते हैं एपिसोड 3 लॉस्ट एंड फाउंड में। ये 1400 बीसी के एरा में सेटअप रहती है, मिंग एरा में, चाइना के। इसमें हम देखते हैं कि वॉर डॉग बादशाह को अपॉइंट किया जाता है एक वाइब्रेनियम आर्टिफैक्ट को रिट्रीव करने के लिए, जो कि वहाँ पे किसी एक ड्रैगन की स्टैचू के अंदर लगा रहता है, मतलब जैसे जीभ रहती है ना, उसी में लगा रहता है। तो उसी को इसको वापस लाना था। वापस लाते वक्त होता क्या है कि ये जब अपनी शिप से वकांडा पहुँचता है और आर्टिफैक्ट को जब अपने सीनियर को देता है, तो पता चलता है कि इसकी शिप के साथ कोई और भी आया है। और स्टोरी में आगे हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि आयरन फिस्ट रहती है, जुरानी, जो कि वहाँ की कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जो ड्रैगन हेड स्टैचू है उसको लेने आती है, क्योंकि उसके एरा में वो काफ़ी सदियों से वो स्टैचू रखा हुआ है, तो उसको पूजते हैं लोग। तो कल्चर ना डिस्टर्ब हो जाए, इसीलिए वो ड्रैगन हेड की स्टैचू को वापस रिट्रीव करने आती है। उसका वाइब्रेनियम से कोई लेना देना नहीं रहता। तो वही हम लोग देखते हैं कि आपस में फाइट होती है। बादशाह और जोरानी जो है आपस में थोड़ा-सा मतलब जैसे कनेक्शन बनता है, थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर बादशाह और जोरानी के बीच में फाइट होती है, फिर दोनों के बीच में सुलह होता है। फिर जोरानी अपना केवल और केवल ड्रैगन का हेड लेके चली जाती है, वाइब्रेन वाला आर्टिफैक्ट बादशाह को दे देती है। इधर बादशाह भी खुश और इधर जोरानी भी खुश, मतलब काम दोनों का हो गया। अब हम आ जाते हैं एपिसोड 4 लास्ट पैंथर पे, जो कि 1896 के एरा में सेटअप्ड है, जो कि टेक प्लेस करता है बैटल ऑफ एडवा ड्यूरिंग द इटालो इथोपियन वॉर के टाइम पे ये टेक प्लेस करता है। इसमें कूड़ा नाम के वॉर डॉग को आर्टिफैक्ट रिट्रीव करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इसी के पीछे प्रिंस तूफानी को भी भेजा जाता है कि वो उनसे सीखें ये कैसे आर्टिफैक्ट का मतलब रिट्रीव करते और लेते हैं। एक एक्स रहती है वाइब्रेनियम की, जिनको इनको लाना रहता है वॉर टाइम के बीच में। मतलब ये लोग जाते हैं उसको रिट्रीव करने के लिए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। कूडा जो है मना कर देता है, क्योंकि वो प्रिंस को जो है खतरे में नहीं डालना चाहता। जब वो वापस आने लगता है तो कूडा चेक करता है कि प्रिंस कहाँ है। वो देखता है कि प्रिंस चला गया आर्टिफैक्ट को रिट्रीव करने, वो नहीं छोड़ना चाहता था। आर्टिफैक्ट ये लोग लेते आते, भले ही थोड़े इनको कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ते हैं। अब बात यहीं तक नहीं थमती है। ये लोग भले ही सक्सेसफुली ले आए रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग वकांडन स्पेस मतलब घुसने वाले रास्ते में पहुंचते हैं, अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है। दोनों के बीच में फाइट होती है और हमें पता चलता है ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि 500 साल फ्यूचर से आए हुए एक ब्लैक पैंथर ने किया था, मतलब वही टाइम ट्रैवल एंड शिट वाला। और वो अटैक करने का कोई बेवजह वाला रीज़न नहीं था। वो अटैक इसलिए हुआ था क्योंकि जो आर्टिफैक्ट इन्होंने रिट्रीव किया वो असल में होना ही नहीं चाहिए था। वो तो उस प्रिंस की गलती थी जो उसने ज़बरदस्ती जाके उसको ले लिया, जिसकी वजह से टाइमलाइन मतलब चेंज हो गई। उस टाइमलाइन चेंज होने का कॉम्प्लिकेशन इतना बड़ा हो जाता है कि जो 500 साल फ्यूचर से आई हुई ब्लैक पैंथर रहती है, वो अपने लास्ट ब्लैक पैंथर रहती है। क्यों? होर्ड जो कि एलियन स्पीशीज़ रहती है, उसने अटैक कर दिया रहता है। पूरी अर्थ जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वकांडन फोर्स ने बाकी अर्थलिंग मतलब उस समय इतनी ज़्यादा चेंज हो गई टाइमलाइन कि वकांडा केवल अकेले अपने पे ही फोकस था। उसने अर्थ के बाकी किसी हीरो का साथ ही नहीं दिया। अगर साथ दिया होता तो मे बी वो लोग इस एलियन इन्वेजन को रोक सकते थे। तो वो लास्ट ब्लैक पैंथर आती है उसी चीज़ को रोकने के लिए कि इस आर्टिफैक्ट को तुम्हें किसी भी तरह जहाँ पे ये था वापस वहीं पे पहुँचाना होगा, नहीं तो आगे जाके फ्यूचर तुम्हारा पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिर हम लोग यही देखते हैं कि प्रिंस और कूडा उससे फिर प्रूफ मांगते हैं, क्योंकि अब फ्यूचर से आई है या फिर उसकी दुश्मन है, उनको कैसे पता चलेगा, क्या पता वो उनको डिस्ट्रॉय करने आएगी। तो उनसे प्रूफ मांगते हैं 500 साल पहले से जो आई हुई है ब्लैक पैंथर, उनसे कि प्रूफ दो, हम कैसे मान लें कि तुम फ्यूचर से ही आई हुई हो। तो वो इनको बताती है कि प्रिंस की जो मदर है वो 4th चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट है, और ये बात केवल रॉयल फैमिली को पता रहती है। कूबा जो है वो पहले तो नहीं मानता है क्योंकि उसको नहीं पता रहता है। प्रिंस बाद में इसको क्लैरिफाई करता है कि हाँ ये सही कह रही है। और इसी बीच हम लोग देखते हैं कि जो 5 साल पहले से ब्लैक पैंथर आई रहती हैं, उसका मतलब टाइम ट्रैवल वाला वो जो टाइम रहता है वो ख़त्म हो जाता है।
तो आप अपने टाइम में ज़बरदस्ती वो पीछे चली जाती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ इसको वापस कर दो, नहीं तो हम सब मारे जाएँगे, कोई फ्यूचर नहीं बचेगा तुम्हारा। स्कूबा और प्रिंस इसके बारे में काफ़ी देर तक सोचते हैं कि ये जो कह रही है सही कह रही है, गलत कह रही है या फिर हमें करना चाहिए या नहीं। लेकिन जब इन्हें लगता है कि बात फ्यूचर की आ रही है, तो छोड़-छाड़ के ये लोग बाकी सब उस आर्टिफ़ैक्ट को लेके भगते हैं वापस पे, वही जगह पे जहाँ से प्रिंस ने इसको उठाया था। अब किसी न किसी तरह ये लोग वापस जाते हैं वहाँ पे, आर्टिफ़ैक्ट को वापस वहीं पे प्लेस करते हैं ओरिजिनल जगह पे, ताकि टाइमलाइन डिस्टर्ब ना हो और वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाए। फिर वही हम देखते हैं कि टाइमलाइन सारी ठीक हो चुकी है, होड़-वोड़ वहाँ पे नहीं आए थे कभी। वकांडा वापस से एकदम शांत और सुशील देश बन चुका है। पर ऐसा होता भी इसीलिए है क्योंकि वकांडा जो है उस टाइम पे जो आर्टिफ़ैक्ट की वज़ह से ही होता है ये सब। क्योंकि अगर वो आर्टिफ़ैक्ट वहाँ पे नहीं होता तो हम लोग किलमॉन्गर वाला जो लास्ट वाला सीन रहता है उसको ना देख पाते कि वहीं पे म्यूज़ियम के सामने घूर रहा रहता है और काफ़ी चालाक तरीका था कि इसको एमसीयू से कनेक्ट करने का। तो वही मतलब ट्रीटी होती है वकांडा और बाकी देश के बारे में कि अगर कोई भी इन्वेजन हो गया, कोई भी खतरा आएगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। जो कि उस आर्टिफ़ैक्ट के हटाने की वज़ह से उस बीच में टूट गई थी जिसकी वज़ह से एक अलग ही टाइमलाइन बन के आ गई थी। उन्होंने इसका वो चीज़ प्राइम एग्ज़ाम्पल इन्फिनिटी वॉर में देखा है कि वकांडा और बाकी सुपर हीरो साथ में मिलके काम करते हैं, तो हम लोग जस्ट पुल ऑफ हो ही गया था यार। थोड़ा-सा और एफर्ट हो जाता तो हम लोग थैनोस की भी चुटकी बजा देते। लेकिन ठीक है भाई, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, हमें उसके बाद एंड गेम भी देखने को मिली। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमने खो भी दिए उसमें। और फिलहाल यहीं तक था ये 4 एपिसोड की एनिमेटेड एंथोलॉजी सीरीज़। इसके बारे में कोई हाइप नहीं थी, कोई एंटिसिपेशन नहीं था और इसके रिलीज़ होने के बाद भी लोग बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, ना ही इसके बारे में बातें हो रही हैं। फिलहाल तुम लोगों को कैसी लगी ये सीरीज़, अगर तुम लोगों ने देखी या फिर इस रिव्यू के थ्रू ही तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ आया हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। और बाकी वीडियोज़ तो आती ही रहेंगी। मिलते हैं तुम लोग से अगली किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।